बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना है। मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैंने पापों का पश्चाताप किया है, लेकिन मैं बपतिस्मा नहीं पाया। क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है? बाइबल में यीशु मसीह के क्रूस के बाजू में एक चोर है, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, फिर मैं बपतिस्मा क्यों लूँ? लेकिन वहाँ स्वर्ग को उठा लिया गया। क्या मुझे बपतिस्मा लेना ज़रूरी है? यदि मैं बपतिस्मा लूँगा तो मैं फिर पाप करूँगा और परमेश्वर के दृष्टि में मैं एक पापी ठहरूँगा। कहकर बहुत से लोग इस तरह सवालों से भरे हुए हैं। जब एक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर जितने साल वहाँ जीवित रहा है, उन सारे पापों को यीशु मसीह के सामने स्वीकार करके, प्रभु अब तक जिस तरह भी जिया हूँ, जितने भी पाप किया हूँ, उन सब पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से लेकर मैं नया जीवन जीना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे सहायता करिए, मुझे उद्धार दीजिए, मुझे नरक से बचाओ, मैं स्वर्ग आना चाहता हूँ, मेरी आत्मा की रक्षा करो कहकर हम उद्धार मांगते हैं प्रभु से। उस उद्धार पाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति को पानी में डुबाते हैं तो पुराना व्यक्ति मर गया है और फिर उस व्यक्ति को पानी में से बाहर निकालते हैं। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति का पुराना जीवन में मर गया है और इसे गाड़ा गया है और ये यीशु के साथ फिर जी उठा है। यीशु मसीह भी इसी को हमें बताया है अपने जीवन में, यानी शरीर की दशा से पाप के कारण यीशु मसीह हमारे सारे मानव जाति के पापों के कारण घायल हुआ, क्रूस पर लटका और आखिरकार वहाँ मर गया, फिर तीसरे दिन शरीर के साथ जीवित उठा। इसी विषय का सादृश्य है, यानी पुराना जीवन की मृत्यु, गाड़ा जाना और फिर जीवित होना, यानी पुनरुत्थान होना। डेथ, बरियल और रिजरेक्शन, इन तीन बातों का मेल है बपतिस्मा। और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं जब यीशु को नहीं जानता था, बहुत गुस्सा करता था, अपने मुंह से, शरीर से जो चाहे वो विचार सोचता था, सांसारिक व्यक्ति की तरह रहता था, माता पिता से झगड़ता था, जो चाहे वो करता था, यानी मेरी मर्जी क्या है वो करना चाहता था। लेकिन जब मैंने यीशु को जाना, यीशु के वचन को पढ़ा, सत्य और असत्य का डिफरेंस मैंने जाना, तब से लेकर मुझे एक आशा उत्पन्न हुई, परमेश्वर की सत्य के मार्ग में चलूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊं, पाप नहीं करूंगा, दूसरों को मैं अपनी बातों के द्वारा उनको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। प्रभु मेरे हर एक चाल चलन को देख रहा है, मेरे हर एक विचारों को प्रभु जानता है। मेरे विचारों में, मेरे कामों में, मेरे आसपास चीज़ों में मैं एक अच्छा विश्वासी की तरह जीना चाहता हूँ। जितने भी पाप मैंने किया है उन सब पापों से मुझे छुटकारा चाहिए। मैंने यीशु से प्रार्थना किया, वचन पढ़ने लगा, प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, मेरे पापों को माफ़ किया। उसके बाद बपतिस्मा यानी एक सील है कि आपके ऊपर अपने पूरे मन से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मर गया है और फिर आपके लिए जीवित उठा है और आप भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में सदा रहेंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। मैंने बपतिस्मा लिया तो इसका अर्थ है कि पुराना संतोष पानी में डूबा, यानी गाड़ा गया, उसके पाप सब परमेश्वर ने अपने लहू से धो दिया। उसके बाद फिर संतोष पानी में से बाहर आया। अब मैं यीशु मसीह में नया व्यक्ति हूँ। मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरे सारे पाप जो भी पुराने थे सब कुछ यीशु मसीह ने धो दिया। बपतिस्मा के बाद हर एक बात, हर एक सोच, हर एक विचार प्रभु के नज़र में ठीक रहना चाहिए। यदि फिर भी हम पाप करेंगे तो प्रभु हमें माफ़ करेगा, लेकिन उसका सज़ा हमें भुगतना पड़ेगा। समझ गए? आइए बाइबल में से देखेंगे बपतिस्मा के बारे में क्या लिखा है। प्रेरितों की काम पुस्तक अध्याय 2 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम पुस्तक में हम कई जगहों में बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। इधर पतरस उस जगह यरूशलेम में कई भाषा के लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन सुनाया। उसने कहा, यीशु ही सच्चा उद्धार करता है, यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग के वारिस होंगे। इसीलिए
आपने तो अन्याय से यीशु मसीह पर दोष लगाया, लेकिन परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह बैठा हुआ है। आज आपको स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह ही है, कहकर पतरस ने कहा। और मन फिराओ, अपने पापों का पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। तब सारे लोग, जितने लोग भी उस वचनों को सुने थे, उनके दिल छेदे गए। यानी परमेश्वर की आत्मा ने उनको एहसास दिया कि ये पाप कर रहे हैं। उन सब लोगों ने पश्चाताप किए, यीशु मसीह के नाम पे उन्होंने बपतिस्मा पाया। भाई, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उनके बाजू में एक चोर था। उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन वो स्वर्ग का वारिस हो गया। ये कैसा हुआ? उस चोर ने एक बात कहा प्रभु से, प्रभु जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में आए तो मेरा शुद्धि रहना। तब यीशु ने इस तरह कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि प्रभु ने इस मौका क्यों दिया मालूम है उस चोर को? चोर क्रूस पर लटका हुआ था और उसने विश्वास किया यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और उसी के द्वारा उद्धार है। और उस चोर ने ये भी कहा, हम तो न्यायानुसार अपने पापों के कारण दंड पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह पाप नहीं किया, उसमें कोई दोष नहीं है। और दूसरे चोर से इस चोर ने धमकी दिया कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो न्यायानुसार इस सजा को पाना है, लेकिन यीशु ने कुछ भी गलती नहीं किया है। वो परमेश्वर का पुत्र है, उसी के द्वारा उद्धार है। उसने अपने मन में विश्वास किया। देखिए, उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास चाहिए। यीशु मसीह ने उस चोर के बातों में, उस चोर के दिल में विश्वास को देखा, इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गलोक में रहने का मौका दिया। उस चोर को समय नहीं था, मौका नहीं था कि बपतिस्मा ले, लेकिन आप में से बहुत से लोग यीशु को विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया को भी जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग अब तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं, भाई मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु को प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया भी जाता हूँ, लेकिन मैं पाप किए बिना नहीं रह सकता, मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता, मैं गालियाँ दिए बिना नहीं रह सकता, मैं शराब पिए बिना नहीं रह सकता, व्यभिचार किए बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं बपतिस्मा नहीं लेना चाहता। यदि बपतिस्मा लूँगा तो मुझे परमेश्वर की सज़ा को पाना पड़ेगा। जब तक मैं इस सारे पापों से छुटकारा ना पाऊँ, तब तक मैं बपतिस्मा नहीं लूँगा, मैं इसी तरह रहूँगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बपतिस्मा के बारे में क्या कहती है मालूम है? आइए देखेंगे। कोलोसियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 से लेकर पढ़ता हूँ। उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। परमेश्वर कहता है इस वचन के द्वारा कि हम यीशु मसीह के बपतिस्मा में गाड़े गए। मैंने बताया ना, पुरानी दशा, पुराना जीवन, पुराना पाप, सब कुछ जब एक व्यक्ति को पानी में डुबाया जाता है, वो गाड़ा जाता है। यानी उसके सारे पापों को परमेश्वर अपने लहू के द्वारा धो देता है और उसे नया जीवन देता है, नई आत्मा देता है, नया विवेक देता है, ताकि वो परमेश्वर के लिए जी सके। परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है कि हम परमेश्वर के वारिस रहे, परमेश्वर के बेटे बेटियां की तरह रहे। लेकिन कई लोग पाप के बंधनों में फंसकर शैतान के बच्चे की तरह ही रहना चाहते हैं। क्या ये सही है? परमेश्वर कहता है कि तुम स्वर्ग के वारिस होने के लिए तुम्हें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। और जब पानी में डुबाते हैं आपको, तो आपके शारीरिक मैल को निकालने के लिए नहीं, लेकिन आपका विवेक शुद्ध करने के लिए बपतिस्मा दिया जाता है।